मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को यहाँ कंपटीशन का तैयारी कराते हैं और संपूर्ण मैथ कराते हैं। तो मेरे बच्चों, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको पूरा बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। आपसे बोलते हैं हम कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप कहेंगे क्यों कीजिए, क्यों? तो हम आपको जवाब दे रहे हैं। मेरे बच्चों, आपको यहाँ हम संपूर्ण कंपटीशन का ज्ञान देंगे। हमारा चेहरा देखकर आप नहीं पहचान कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है, ठीक है? किसी व्यक्ति को देख कर नहीं पता, दुनिया देखकर आपको आंकड़ा लगा सकती है, मगर उसके अंदर क्या है सिर्फ एक व्यक्ति अपने आप को बता सकता है। आप हमको मत देखिए, हमको कौन चिंता है, आप मेरे इसको देखिए, ये जो पढ़ाएंगे क्या देने वाले हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, इसको बहुत फैलाइए, क्योंकि हम यहाँ ऐसा नहीं है कि फना खुदा कर फनाएंगे। अब आप अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें बताना जरूर कहेंगे कि आप इस वीडियो को तभी देखिएगा जब पीछे वाले वीडियो देख कर आइएगा तब, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। अब इससे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हम आपको सोल्व करने के लिए बता दिए कि इस कंडीशन में जब भी सवाल आ जाए तो 2 के पावर n और बटा 9 आप भाग देने के बाद यहाँ से 1 बचना चाहिए या -1 बचना चाहिए। तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि तो सॉरी n यानी 2 के पावर क्या ले ले जिसे सोल्व करने के बाद और 2 से भाग देने के बाद क्या हो जाए, बोलो, शेष 1 बचे। तो 2 के पावर क्या लेना पड़ेगा बच्चों? 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 2 के पावर 3 8 होता है। यानी पावर जब यहाँ पर आप 3 लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में आप भागा दीजिए 9 से, तो क्या आएगा? -1 शेषफल आएगा। क्लियर? तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि 2 के पावर 3 बनाइए। जब 2 के पावर 3 बनाइएगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये तो आपको बताया है कि ए के पावर m और n, ए के पावर m अकोष्ठ में n बराबर होता है ए के पावर m गुना m। ये फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ बताइए कि क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, यहाँ जब लेना है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल 60 बनता है, तो यहाँ कुछ मत करो, 60 में क्या करो? 3 से भागा दे दो, तो देखिए तो कितना आ जाएगा, बोलो क्या जाएगा? 20 आ जाएगा। बाटा में क्या आएगा? 9। इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा? 8 के पावर 20। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 का पावर 3 क्या होता है? 8। आप भागा दीजिए, -1 आएगा शेषफल। क्या आएगा? -1 ही आना चाहिए, ना तो प्लस का 1 होना चाहिए। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? -1 के पावर अगर इवन है तो +1 आएगा, और विषम रहेगा तो -1 आएगा। तो अभी क्या है? सम है, तो सम है तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आएगा, और 1 ही हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, क्योंकि 9 से छोटा भी है और प्लस भी है। तो आ जाइए मेरे बच्चों। अब ये देखिए, हम आपको पहले ही बार बोल दिए हैं कि आप पहली वीडियो को देख कर आइए, तभी समझ में आने वाला है। यहाँ बताइए कि 2 के पावर क्या ले लिए कि 9 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचना चाहिए, प्लस क्या या माइनस का बचना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों? 2 के पावर 3 लेना पड़ेगा। 2 के पावर 3 लेंगे तो इसमें भाग देना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा इसमें। तो आप देखिए कि 62 में तो 2 के पावर 3 से भागा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 के पावर 3 ही 8 होता है। 8 में ही हम भागा देंगे ना 9 से, तो शेष 1 बच सकता है, और कोई इसका पावर नहीं है। होगा तो ऐसे चेक करते रहिएगा। आप यहाँ भागा दीजिएगा तो कहेंगे कि सर 62 में तो 3 से भागा ही नहीं लग रहा है। तो ऐसा हम ये चीज़ें आपको बता चुके हैं कि जब भागा नहीं लग रहा है तो 62 से नीचे वाला नंबर देखिए, तो आएगा 60 में आप 3 से भागा दीजिए, 60 में 3 से भागा दीजिएगा तो आएगा 20। यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों का गुना करने के बाद 60 हो जा रहा है। अब बताइए कि जब यहाँ 60 को 2 हो गया तो और 2 को बच गया? 62 तो था, 62 था ना, 60 कितने बार था? 62 बार था। तो हम यहाँ तो सॉरी यार, 60 नहीं था, 2 था। क्या था? 2 बताइए कि 62 बार है, यहाँ हम यूज कितने बार किए? 60 बार। तो कितने 2 निकल गया? 2 को 2 निकल गया, सीधी सी बात है। बटा में क्या बच गया? 9। आप बताइए कि 2 के पावर 3 क्या होता है? 8। 8 में आप 9 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा? -1। समझ रहे हैं ना? यहाँ आप समझ लीजिए, 2 के पावर 3 क्या था? 8 में आप 9 से भागा दे रहे हैं तो क्या आ रहा था? -1। -1 के पावर देखिए विषम है कि सम? तो कहिएगा कि सर सम है, इवन है। क्या है? इवन, सम घातांक है। तो जब मेरे बच्चों सम घातांक है तो -1 के पावर 20 कीजिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। सीधी सी बात है। प्लस में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप यहाँ +2 या ना 2, तो 2 के पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। ये चीज़ें हम बता चुके हैं, पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर ना?
आप देखिए गुना कर दीजिए, तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा। तो शेषफल यही होगा, क्योंकि हम ये चीज़ें बताएं कि शेषफल तबे सही है कि जिन संख्या से भागा देते हैं उनसे छोटा होना चाहिए और प्लस में रहना चाहिए मेरे बच्चों, ध्यान में रखना। तो ये हमारा शेषफल हो गया, क्योंकि 4 छोटा भी है और प्लस में भी है। अब यहाँ देखिए, आप खुद सोच कर बताइए कि 3 के पावर क्या ले लिया जाए कि जो 82 से यानी 82 से जब विभाजित करें तो यहाँ शेष प्लस का 1 बचना चाहिए या माइनस का 1 बचना चाहिए। तो मेरे बच्चों आप कहिएगा ना कि देखिए सर आप यहाँ से शुरू कीजिए, हम आपको पढ़ाए हैं 3 के पावर 1 क्या होता है, 3 3 के पावर 2 क्या होता है। आप याद करिए डायरेक्ट, मेरे को याद है कि 3 के पावर जब 4 लेंगे ना तो एक क्या आ जाएगा 81, 81 में भाग देंगे -1 आएगा। तो इसलिए आप याद कीजिए, हम आपको समझा रहे हैं पहले, अभी तब शुरू हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27। 3 के पावर 4 क्या होता है बोलिए, तो ये हो जाएगा 81, क्योंकि ये लिख रहे हैं कि आपको याद आ जाएगा। क्लियर, खेलते रहिए आप खुद इसके साथ जुड़ जाइएगा। तो 3 के पावर 4 क्या लेना पड़ेगा, तो 3 के पावर 4 लेंगे तब आएगा 81। 81 में जब हम देखिए 81 में जब हम भाग देंगे 82 से, वहाँ शेष -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब इसमें भागा देंगे 82 से तो -1 आएगा, हो इसमें आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए हमको अब यहाँ करना पड़ेगा पावर 4। क्या करना पड़ेगा, पावर 3 के पावर 4 करना पड़ेगा। और जब यहाँ 3 के पावर 4 कर रहे हैं तो मेरे बच्चों आप बताइए कि क्या 63 में 4 से भागा लग सकता है, तो कोई कहेगा कि नहीं 62। अब यहाँ से आपको नीचे जाना है, क्योंकि आप भागा जानते ही, आप भागा पढ़े लिखे हैं, आपको भागा आप नहीं आ रहा था, तो गलत बात है भाई। 63 में अब 4 से भागा दे रहे हैं, तो देखिए 63 से छोटा ऐसा नंबर बताइए जो 4 से पूर्णतः विभाजित है और उसके करीबी होना चाहिए। तो क्या कहिएगा कि सर जानते हैं कितना है, बोलिए सर। हाँ बोल दिए आप, क्या बोल दिए कि 60 है। क्या है 60। और 60 में जब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों जब 60 में आप 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15। 15 पे लिखिएगा यहाँ। अब इन दोनों का गुना कीजिएगा मेरे बच्चों, जब इन दोनों का गुना कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा बोलिए 60 आएगा। क्या आएगा 60। अब बटा में क्या है 82 है, उससे घबरा नहीं करना है। देखिए 82 है, दिखाई दे रहा है, तो बच्चों इसको सीधा लिख लेते हैं, ठीक है 82 है। अब गुना में अब बताइए कि जब यहाँ हम कितना 3 को ले लिए 60 बार, ये क्या 63 था, 3 3 कितने बार है 63 बार है गुना में। तो यहाँ भैया बताइए कि 15 चौका 60, यानी यहाँ बार तो 3 3 कितने बार यूज हो गया 60 बार। तो कितना 3 3 निकल गया है, तो कहिएगा कि सर 3 3 बार निकला है। कितने बार 3, क्योंकि यहाँ पर गुना कीजिए 60 आएगा और 60 में 3 जोड़िएगा तो 63 आ जाएगा। बेस का एक जैसा है कि नहीं, ये चीज़ें बता रखे हम पहले ही। तो अब देखिए आप बताइए कि 3 के पावर 4 क्या होता है, तो कहिएगा कि सर 3 के पावर 4 होता है क्या 81। 81 में आप 82 से जब भागा दीजिएगा, तो ये लिख कर मत कीजिए मेरे बच्चों, लिख कर करने से कुछ फायदा नहीं है। देखिए हम आपको कर ही देते हैं, यहाँ सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 81। 81 के पावर क्या है 15, 15 के और इसे कीजिए 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा 27। बटा में क्या आएगा 82। अब बताइए यहाँ भाग दीजिए ना, क्योंकि इसी को नहीं सोल्व कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप यहाँ भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ आप भी खुद सोच कर बताइए। अगर हम यहाँ, क्योंकि 9 से क्या है 4, अभी समझाते हैं आपको, गोली मारो सबके चक्कर में ना पड़ने का। देखो यहाँ से भागा देंगे तो यहाँ 81 है, 81 से फिर 82 में देंगे तो क्या आएगा -1 रिमाइंडर रहेगा। सीधी सी बात था। अरे भाई 81 है, हम 82 चल गए तो कितना ज़्यादा चल गए, एक मर्त में गए तो एक ज़्यादा चल गए, क्योंकि लेना था 81 चल गए 82। अब बताइए कि -1 के पावर सम संख्या है कि विषम है, तो विषम है सर, तो विषम है तो माइनस में बचेगा। क्या बचेगा -1 बचेगा। अब -1 बचेगा तो -1 में और 27 में गुना करेंगे तो क्या आएगा -27। क्या आएगा -27। तो 82 से तो -27 छोटा है मगर प्लस में नहीं है। अगर प्लस में नहीं है तो हम शेषफल नहीं बता सकते हैं, हम शेषफल नहीं बता सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना, हम शेषफल नहीं बता सकते हैं। तो इस कारण से मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में हमारा शेषफल नहीं हो सकता है। तो इसमें जब घटा देंगे तो कितना, जिस संख्याओं से भागा देते हैं उसमें ले जाकर घटाते हैं, तो अब बताइए कितना आ जाएगा। जब इसमें भागा, इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा 55 आएगा। क्या आएगा 55 आ जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इस बोर्ड को साफ कर रहे हैं। देखिए बच्चों अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों हम 3 क्वेश्चन कर लिए, अब 4 5 6 कर रहे हैं। तो यहाँ आपको यही सोचना है कि 3 का वो कौन ऐसा पावर, आप ब्रैकेट में लिखिए या ना लिखिए आपका मर्जी, ठीक है।
तो 3 के पावर ऐसा खोजिए कि जो 3 के पावर कोई ऐसा नंबर है जो क्या बोलते हैं 5 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचना चाहिए, माइनस में 1 बचे या प्लस में 1 बचे। तो आप देखिए खोजिए 3 के पावर 1 क्या होगा, 3 होगा, 3 के पावर 2 क्या होगा, 9 होगा। अब बताइए कि 3 के पावर 2 9 होगा और 3 के पावर 1 3 होगा। तो 3 में आप 5 से भागा देकर 1 शेष बचा सकते हैं, कब्बो नहीं। क्यों भागा दीजिएगा तो 3 शेष आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब देखिए यहाँ आएगा, ये सब माइनस प्लस वाले के लिए आपको समझना पड़ेगा पिछली वीडियो में जाकर। अब बताइए कि 9 में आप 5 से भागा देकर माइनस 1 शेष या प्लस शेष 1 बचा सकते हैं। तो कहिए हाँ कैसे, क्योंकि 9 है और 5 दूनी का 10, 10 चल गए, यानी था 9 और चल गए 10, कितना ज़्यादा गए, 1 ज़्यादा गए, यानी माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ 3 के पावर 2 पर काम चल जाएगा। तो 3 के पावर हम 2 ले लेंगे। तो ये बताइए यहाँ जो नंबर इस डब्बे में यहाँ रहता है, क्योंकि यहाँ जब यहाँ कोष्ट आया तो इसमें यहाँ भी रहता है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, पिछली वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 63 में क्या है, 63 में आप 2 से सही तरीके से भागा लगना चाहिए, पॉइंट में नहीं, सही तरीका। तो बताइए 63 में नहीं लगेगा तो 63 से एक छोटा नंबर देखिए तो क्या है 52 है, और 52 में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 26। तो ये बताइए कि यहाँ कितने बार 3 हो गया, 52 बार हो गया और 3 63 बार था 52 बार है, तो एक बार 3 निकल गया गुना में, इधर गुना में निकल गया इधर, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ 3 बेस एक जैसा है। यहाँ गुना कीजिएगा तो 52 52 1 3। क्लियर ना। अब बटा में क्या हो गया 5। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए, 3 के पावर क्या बोलते हैं, 3 के पावर 2 क्या होता है 9, और ये क्या है 26, अब गुना में 3 और बटा में क्या हो गया 5। आप खुद बताइए कि यहाँ भागा दीजिए तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि 5 दूनी का 10 चले गए, क्योंकि 9 में भागा दिए, अब 9 में दे रहे थे तो माइनस 1 का चाहिए या प्लस 1 का चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो प्लस में लीजिएगा तो 5 एकम 5, 4 रिमाइंडर बच रहा है मेरे को, तो 1 चाहिए। तो 1 माइनस 1 का पावर विषम है कि सम है, तो कहिएगा सर सम है। तो जब सम है तो इसका क्या आ जाएगा प्लस 1, और 1 में अब यहाँ बताइए कि इस 3 को अब भागा दीजिएगा 5 से, शेषफल क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 3 5 से छिका है, छोटा है, ये चीज़ें हम बता रखे हैं। तो यहाँ बच जाएगा 3 आई, इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा 1, क्योंकि सम है, माइनस 1 का पावर क्या है 26, इसको गुना 26, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 में 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3, शेषफल हमारा 3 आ जाएगा। अब ये देखिए बहुत गजब का सवाल है, क्योंकि एसएससी में पूछा गया था। अब बताइए कि 7 के पावर कौन सा ऐसा है नंबर जो 7 के पावर क्या ले लिया जाए कि जो 4 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। तो 7 के पावर 1 क्या होता है 7, 7 के पावर 2 क्या होता है 49, 7 के पावर 3 क्या होता है 343, 7 के पावर 4 क्या होता है, बड़ी हम बोले थे कि एकदम गांठ बांध लेना, 7 के पावर 4 होता है 2401, और 2401 में आप भागा दीजिएगा तो बच्चों यहाँ शेषफल क्या बचेगा 400 से भागा दीजिएगा तो 1, क्योंकि 24 अगर हम 1 इसमें से हटा देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से काट देने कुल पूरी तरह विभाजित हो जाती है, शेष यहाँ क्या हो जाता है 0, यानी 24 से 400 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। भागा देकर देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 24 से हट गया विभाजित हो गया तो क्या बच गया 1 है ना। तो इसलिए 7 के पावर क्या लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। तो 7 के पावर जब 4 लीजिएगा तो 4 से इसमें भागा करना पड़ेगा, यानी 4 से इसमें भागा करेंगे या यहाँ लिख देंगे तो 400 में अगर 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर। अब बताइए बटा में क्या है 400 है, क्लियर ना, क्योंकि यहाँ सही तरीके से भागा हो गया, यहाँ टेढ़ तरीके से भागा हुआ, टेढ़ मतलब जान रहे ना पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए उसको खोजना पड़ा कि इसमें से हटाना पड़ा कुछ 3 को, तो एक 3 को हटाना पड़ा यहाँ। अब बताइए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2401, कैसे 3 के पावर सॉरी 7 के पावर 4 क्या होता है 24 यहाँ है 100, अब बटा में क्या है 400, और 400 से इसमें भागा दीजिएगा तो प्लस का शेषफल 1 बचेगा, और 1 के पावर अगर 100 है, 1 के पावर अगर 100 है तो उसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा 1 ही होगा, क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 को आप कितने बार गुना कीजिए, इसका सेंस यही ना होता है कि जितना बेस उतना जितना पावर उतना ही बेस का मल्टीपल, यानी 1 के पावर 100 निकालिएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और 1 में आप 4 से भागा दीजिए शेषफल क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। यहाँ देखिए कि 3 के पावर ऐसा कुछ सोचिए, दिमाग में सोचते रहिए, 3 का पावर ऐसा कुछ सोचिए कि जिसे 7 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचना चाहिए, प्लस में या माइनस में। तो बच्चों यहाँ से हम देखते हैं 3 के पावर 3 के पावर
आप उसको खुद सोच के पढ़िए, 7 के फला पढ़ते रहिए, क्योंकि 7 7 7 7 दूनी 14 7 के 21 7 चौके 28, यानी 28 है। बढ़िया देखो कैसे, 3 के पावर 1 3 3 होता है, 3 में तो 7 से भागा देकर शेष 1 नहीं बच सकता है, माइनस में हो या प्लस में। तो 3 के पावर 2 लो, तो 3 के पावर 2 क्या होता है बोलिए, 4 होता है, सॉरी 9 होता है। और 9 में आप क्या भागा देकर, 9 में आप भागा देकर शेष 2 बचा सकते हैं, सॉरी 1 बचा सकते हैं, या -1 तो नहीं सर, शेष 2 बचेगा प्लस में, और माइनस में ज़्यादा कुछ बच जाएगा, आप जानते ही हैं। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 3, तो नतीजा 27। अब बताइए कि क्या 7 से 27 में भागा देकर शेषफल 1 बचाया जा सकता है, माइनस के या प्लस के। तो कहिए कि सर थोड़ा टेबल पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी तो पढ़ो। 7 7 दूनी 14 7 के 21 और 7 चौके 28 हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो पावर लेते तो 27 हुआ था, चल गए हम 28, तो शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया। तो आप समझ रहे हैं ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 के पावर क्या लेना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 के पावर जब 3 लेंगे तो आएगा 27, और 27 में जब हम 7 से भागा देंगे तो वहाँ शेषफल 1 बच जाएगा, इस कारण से, क्योंकि मेरे को 1 आएगा तबे बात बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती है। अब देखिए क्या होगा कि 3 के पावर 3 लेंगे यहाँ पर, और पावर कितना है, तो इसमें भागा करना पड़ेगा, क्योंकि 50 में भागा करके यहाँ लिखना पड़ता है। तो आपका कीजिए कि 3 से इसमें भागा दीजिए, तो ये बताइए कि क्या 50 में 3 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। तो आपको अब नीचे देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा कि अब इसे कम कीजिए, 50 से कम देखिए तो 50 से छोटा एक ऐसा नंबर बताइए कि जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बताइए क्या 49 है, नहीं है, 48 है, क्या है 48, 16 किया 48, यानी आप 48 में, यहाँ 48 में भागा लग जाएगा। तो आप बताइए कि 48 यहाँ लिए थे, तो आप बताइए यहाँ गुना कीजिए दोनों में, तो 16 यहाँ 48, यानी 3 कितने बार यहाँ यूज हो गया 48 बार, आप कितने बार था 50 बार, तो 3 कितने बार गुना में निकल गया, ये गुना का ही साइन रहेगा, क्योंकि ये एक मल्टीपल होता है कि बेस जब सेम रहता है तो पावर के जोड़ने के बाद 50 होना चाहिए। तो यहाँ बताइए इन दोनों का गुना कर दीजिए, तो 48, तो 3 कितने बार निकल जाएगा, 2 बार निकल जाएगा, कितने बार 2 बार, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 48 48 2 50, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 3 है और बेस में यहाँ भी 3 है, अब बाटा में क्या हो गया 7, क्या हो गया 7। अब आपको लिख कर नहीं करना है मेरे बच्चों, अब आपको क्या करना है कि 3 के पावर 3 क्या है 27 है, 3 के पावर 3 क्या है 27, तो आप कुछ मत कीजिए, 27 में इसे भागा दीजिए, तो मने मन दीजिए भागा, आप यहाँ लिखिए मत समझिए कि ये 27 है, क्योंकि इसको हल करने पर 27 आएगा, आप भागा दीजिएगा तो 7 के 28, एक ज़्यादा चल गए, एक ज़्यादा जाने का मतलब 1 माइनस में आ गया, क्या गया, इसका शेषफल आ गया -1, क्या आ गया -1, थोड़ा बड़ा लिख लो, इसका अब पावर क्या है 16 होना ही है, तो इसका आ जाएगा -1, जब शेषफल -1 आएगा तो -1 के पावर 16 है, तो -1 के पावर 16 बार गुना नहीं करना, देखिए विषम है कि सम, तो कहिएगा कि सर सम है, तो जब सम है तो -1 के पावर सम रहेगा तो उसका हमेशा आंसर 1 होगा, तो इसका हो जाएगा क्या 1, इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, और 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 9, अब देखिए क्या हो जाएगा 7, अब इसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा 9, तो 9 तो हमारा शेषफल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिन संख्याओं से भागा देते हैं उससे छोटा रहना चाहिए और प्लस में रहना चाहिए। तो 9 क्या है 7 से बड़ा है, तो यहाँ भी भागा दे दो, यहाँ देखिए 1 में जब भागा दीजिएगा तो शेष 1 ही रहेगा, क्योंकि 7 से क्या है छोटा है। अब यहाँ 9 में भागा दीजिए तो 7 एकम 7, यानी 2 मतलब शेष क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया। अरे प्लस लिखो या ना लिखो, तो क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 और 3 में 2 और 1 में क्या हो जाएगा गुना, तो 2 एकम 2, यानी शेषफल देखो तो यही हो गया, क्योंकि 7 से छोटा भी है और प्लस में भी है। तो आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए मेरे बच्चों, अब बट्टा में कम से मैंने छोटी संख्याएं थी, अब मेरे बच्चों अब बट्टा में बड़ी बड़ी संख्याएं हो गई। अब इसको कैसे हल करते हैं, तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों, बस वैसे ही देखना है। आप देखिए बस बट्टे वाले को 342 है, यानी 342 इसमें भागा देकर शेष बताना है क्या होगा। आप देखिए कि 7 के पावर कुछ ऐसा सोचिए कि जो 342 के आसपास हो, जिससे भाग देने के बाद शेष 1 बचना चाहिए, प्लस में या माइनस में। तो मेरे बच्चों 1 बाकी बचना चाहिए, तो खुद सोचिए कि 7 के पावर 1 क्या, मन में बोलिए मत, 7 के पावर 1 क्या होता है 7 होता है, आपको तो लिख कर बताना पड़ता है। 7 के पावर 1 क्या होता है 7 होता है, 7 के पावर 2 क्या होता है मेरे बच्चों, तो कहिएगा कि 49 होता है। 7 के पावर 3 क्या होता है 343 होता है। आप यहीं से सोचिए ना कि ये बताइए कि 7 के पावर 1 यानी 7 में आप भागा देकर 342 से कबो शेष 1 प्लस में या माइनस में बचा सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। आप बताइए ना 49 में बचेगा, 49 में आप भागा दीजिएगा तो भाई शेषफल कैसे बचेगा, भागा 49 रह जाएगा।
हाँ, ये इसके आसपास है, यानी 7 के पावर ऐसा खोजिए जो 342 के आसपास में हो। तो आसपास में कौन आता है? 343 आता है। 343 आता है तो आप बताइए कि 7 के पावर क्या लेने पर? क्या लेने पर? 3 लेने पर। क्या लेने पर? 3। यानी यहाँ जब हम 7 के पावर 3 करेंगे तब इन संख्या में भागा देकर यहाँ लिखना भी होता है। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जब हम भागा देते हैं तो यहाँ तो सही तरीका से भागा लगना चाहिए। तो ये बताइए कि आप खुद सोच कर बताइए कि इसमें भागा लग जाएगा? तो कहिए कि सर हाँ लग जाएगा। 63 में आप 3 से भागा दीजिएगा तो कम अर्थ में 21 अर्थ में चल जाएगा। 3 दूनी को 6, 3 दूनी को 6, 3 एकम 3, तो कम अर्थ में 21 अर्थ में चल गया। अब बटा में क्या है? 342 है। घबराइए मत, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 343 आएगा। और पावर कितना हो गया? 21 से रह गया, क्योंकि इसको सोल्व करके यहाँ लिख दिया। और 300 क्या है? 42 है। तो 342 में जब इसे भागा दीजिएगा तो आप खुद सोच कर बताइए। 343 है, 343 है ना, और 342 से भागा दीजिएगा तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस का शेषफल 1 बच जाएगा, क्योंकि 343 में से 342 निकल गया तो एक ही ना बचा। 1 के पावर आप कुछ भी कर लीजिए प्लस में बचा हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1, क्योंकि शेषफल इससे छोटा भी है और प्लस में भी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वही बात, क्योंकि 343 क्या है? 43 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों? क्या बचना चाहिए? खुद सोच देखो। ऐसा 343 है। आप यहाँ थोड़ी मतलब ये यहाँ देखिए, जब यहाँ भागा दीजिएगा ना तो शेष 0 आ जाएगा। क्योंकि 3 के पावर 3 लीजिएगा तो ये 343 से 343 में भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0। सीधी सी बात है। इसको भी समझा देते हैं लो। उसके बाद फिर इसी के तरीके क्वेश्चन यहाँ पर 4 रहेगा, तो गलती हो गई यार, तो इसको समझाते हैं। यहाँ बड़ा मत, 3 के पावर 3 यहाँ करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसमें भागा देंगे तो 21 में कट जाएगा। बटा में क्या है? 343 है। समझते रहिए। जब 343 है तो भागा दीजिएगा, ये आएगा 343। क्या बनेगा? 300 हाँ 343 बनेगा, 343 बनेगा। और ये 21 हो जाएगा। और 343 से आप यहाँ से भागा दीजिएगा तो पूर्णतः कट गया, शेष 0 आ गया। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 0 होगा। शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये बातें थी। तो यहाँ अब ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है। यहाँ 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4। घबराइए मत, घबराइए मत, ये नहीं रहा है। देखिए मेरे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 के पावर आसपास खोजिए। तो कहिए कि 3 के पावर 7 के पावर क्या लीजिए? 3 ही लीजिए, क्योंकि 7 के पावर 3 लेने के बाद क्या हो जाएगा? 343। अब बाटा में क्या है? 344, क्योंकि गलती हो गया था, हम चेंज कर दिए 344। अब भागा दीजिएगा तो शेषफल 1 बचना चाहिए, माइनस के या प्लस के। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 के पावर 3 लेंगे और यहाँ से भाग दीजिएगा तो 21 आएगा। और बताइए यहाँ से 300 क्या आ जाएगा? 344। और 344 में आप इसको हल कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो 300 क्या आएगा? 43 आएगा। और ये हो जाएगा पावर 21। और यहाँ से 344। अब भाग दीजिए, यहाँ माइनस का शेष 1 बचे या प्लस का बचे, तो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? -1। -1 के पावर देखिए कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो सर कहिएगा सर विषम है, तो विषम इसको -1 का पावर विषम है, तो इसको हल करिएगा तो -1 ही होगा। तो हम आपको बताए हैं कि 344 तो छोटा है मगर प्लस में नहीं है, क्या में आया है? माइनस में। तो इस कारण से हमको माइनस में आ गया, तो प्लस में हमारा शेषफल होता है, माइनस में नहीं होता है। तो इसमें लेकर क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। यानी 344 में थे, ये 1 घट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 343 आ जाएगा। समझ गए आप ना? अब यहाँ देखते हैं, यहाँ बहुत बेहद आसान है मेरे बच्चों। यहाँ 15 के पावर बताइए, वो 15 का पावर आप तो ध्यान में रखिएगा, आपको तो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 15 के पावर आपसे 2 पूछ रहे हैं, तो कितना होता है? 225 होता है। सीधी सी बात है, दूसरे क्या होता है? 25 होता है। स्क्वायर भी याद करना पड़ेगा आपको, हम बताएंगे कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ बताइए कि 15 के पावर क्या ले लिया जाए कि 224 के आसपास में हो जाए। आसपास होगा, वहाँ भाग देने के बाद 1 शेषफल प्लस में बचे या माइनस में 1 बचे। तो मेरे बच्चों क्या 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 लेना पड़ेगा? तो देखिए 15 के पावर आप जब 2 लीजिएगा ना, 15 के पावर 2, तो ये आ जाएगा 225 है। 225 में 224 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहाँ से बटा में आ जाएगा 224। पावर कितना हो जाएगा? देखिए जब यहाँ लिए है 2, क्या लिए है? 2, तो इसमें भाग देकर यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी 70 में 2 से क्या करना पड़ेगा? भागा, तो ये हो जाएगा 35। 35 दूनी के 70, यानी इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद यही चीज़ आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो
225 और 225 के पावर कितना हो जाएगा 35। अब 35 अब बाटा में यहाँ कितना आ जाएगा 224। तो मेरे बच्चों 224 आ जाएगा और यहाँ भाग दीजिएगा इसके बेस में। पावर से क्या मतलब है, बेस में भागा दीजिएगा तो 225 में आप एक मर्त जाइएगा 224 से, तो यहाँ से 224 खत्म हो गया तो क्या बच गया, एक बच गया, क्योंकि 125 में से 225 में से 224 निकल गया तो क्या बचा +1। आप एक लिखिए या ना लिखिए, प्लस लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हो जाएगा और एक के पावर कितना हो गया 35। तो इस एक के पावर 35 को आप हल कीजिएगा तो क्या एक के 35 बार गुना तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। और 224 से क्या छोटा है और प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। क्लियर ना। तो चलिए मेरे बच्चों यही हम ये क्लास को अपने ख़त्म करते हैं। तो मेरे बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चलेगा, तो आपसे ज़रूर कहेंगे कि शेयर कीजिए, क्योंकि आपको एक एक बात को लिखते भी चलिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लिखिएगा नहीं ना तब तक पढ़ने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। क्लियर ना। चलिए मेरे बच्चों खुश रहिए।